बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का पाठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित व्याकरणांश पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम तद्भव। उज्ज्वल, इसका तद्भव रूप होगा उज्ज्वला। कर्ण, इसका तद्भव रूप होगा कान అంటే చెవి। सूत्र, इसका तद्भव रूप होगा सूत। घृणा, इसका तद्भव रूप होगा घिन। अक्षी, इसका तद्भव रूप होगा आंख। शिक्षा, इसका तद्भव रूप होगा सीख। पक्षी, इसका तद्भव रूप है पंछी। चरित्र, इसका तद्भव रूप है चरित। नक्षत्र, इसका तद्भव रूप है नखत। पौत्र, इसका तद्भव रूप है पोता। आश्रय, इसका तद्भव रूप है आसरा। दश, इसका तद्भव रूप है दस। श्वास, इसका तद्भव रूप है सांस। सांस मतलब ब्रीथ। क्रिया विशेषण शब्द पहचानो। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है। इस वाक्य में आज जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। నేడు మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలను నేర్చుకోవడం అవసరం। రాత్ భర్ వహ్ జాగ్తా రహా। రాత్రంతా అతను మేలుకునే ఉన్నాడు। रात्रंता तो रात भर जो है वह क्रिया विशेषण शब्द होगा। हिंदी का ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। इस वाक्य में ज़्यादा जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। हिंदी अक्षरों में लिखिए 343, इसको हिंदी में 343 कहना है। 1949 1949, 1979 1979, 1980 1980। चलिए कारक पहचानिए। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। देश को, यहाँ पर को जो है वह कर्म कारक है। एकता के सूत्र में तो के जो है वहाँ पर संबंध कारक है और सूत्र में जो में जो है अधिकरण कारक है। बांधने के लिए यानी कोरकु संप्रदान कारक है। एक भाषा की जो है यहाँ संबंध कारक है। चलिए सही कारक चिन्हों से भरिए। हिंदी भाषा अपने जीवन डैश महत्व है। हिंदी भाषा का अपने जीवन में महत्व है। हिंदी डैश सारे भारत डैश पहचान होती है। हिंदी से सारे भारत की पहचान होती है। हिंदी द्वारा భారత దేశమంతటిని మనం తెలుసుకోగలం। हिंदी डैश मांग आज बढ़ती जा रही है। हिंदी की मांग आज बढ़ती जा रही है। मांग जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, यानी मांग माने डिमांड। हिंदी डिमांड నేడు చాలా పెరుగుతూ ఉన్నది। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोभित है। बड़ों डैश प्रणाम करना जरूरी है। बड़ों को प्रणाम करना जरूरी है। सीताराम आगे डैश पढ़ाई डैश ऑस्ट्रेलिया गया। सीताराम आगे की पढ़ाई के लिए, यहाँ पर पढ़ाई जो है स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए की का प्रयोग होना चाहिए। सीताराम आगे की पढ़ाई के लिए मीन्स కొరకు, చదువు కొరకు ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया వెళ్ళాడు। समास का नाम लिखिए। यश प्राप्त, यश को प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि पर जो है अधिकरण कारक चिन्ह है इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास। असंभव ना संभव नई तत्पुरुष समास। विद्याधन, विद्यारूपी धन कर्मधारय समास। आजीवन, जीवन पर्यंत अव्ययी भाव समास। संधि विच्छेद कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय, अंतः प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। आशीर्वाद, आशीह प्लस वाद आशीर्वाद। सन्निहित, सत प्लस निहित सन्निहित। गौरवान्वित, गौरव प्लस अन्वित गौरवान्वित। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो जानने को उत्सुक है అంటే తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నవాడు उसको कहते हैं जिज्ञासु। जो जानने को उत्सुक है जिज्ञासु। जो बहुत भाषाएं जानता है ఎక్కువ భాషలు తెలిసి ఉన్నవాడు बहुभाषाविद। जो बहुत भाषाएं जानता है उसको कहते हैं बहुभाषाविद।
जो सरलता से बोध्य हो, सुबोध అంటే ఈజీగా అర్థమయ్యేది, उसको कहते हैं सुबोध. जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, దీనిలాగా వేరేదేమీ ఉండకపోవడం, उसको अद्वितीय कहते हैं. जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय. जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, उसको कहते हैं सुपाठ्य. అంటే చాలా ఈజీగా చదవగలిగినది, उसको कहते हैं सुपाठ्य. जिसे समझना कठिन हो, దేన్నైతే తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమో, इसको कहते हैं दुर्भेद्य. जिसे समझना कठिन हो, उसको कहते हैं दुर्भेद्य. जो विश्व के सभी देशों से जुड़ा हो, ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలతో కలిసి ఉన్న, तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय. मुहावरे का अर्थ लिखिए. माथा ठनकना, संदेह होना, संदेहము కలగడం. కలయి ఖుల్నా, రహస్య का पता लगाना, అంటే రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడం. దిన్ గిన్నా, అధీర్ హోనా, రోజులు లెక్క పెట్టడం. థైలీ ఖోల్నా, అధిక ఖర్చు కర్నా, ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టడం. సమర్పిత్ కర్నా, అర్పణ్ కర్నా, అర్పించడం. కదం బడానా, ఆగే బడ్నా, ముందుకి సాగడం. लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए. वह अधिक भाषाएं सीखेगी, वह अधिक भाषाएं सीखेगा. मैं वर्तमान और भविष्य को भी ध्यान में रखता हूँ. मैं वर्तमान और भविष्य को भी ध्यान में रखती हूँ. वे हिंदी की रचनाएं लिख रही हैं. वे हिंदी की रचनाएं लिख रहे हैं. मेरी बुआ अलग अलग भाषाएं बोलती थी. मेरे फूफा अलग अलग भाषाएं बोलते थे. बुआ, बुआ का पुंलिंग रूप होगा फूफा. నాన్నగారి చెల్లెలను బువా అని పిలుస్తారు. ఆమె భర్తను ఫూఫా అని అంటాం. मेरे फूफा अलग अलग भाषाएं बोलते थे. हम आज हिंदी दिवस के बारे में चर्चा कर रहे हैं. हम आज हिंदी दिवस के बारे में चर्चा कर रही हैं. लिंग की पहचान कीजिए. सलाह, यह स्त्रीलिंग शब्द है. संविधान, यह पुंलिंग शब्द है. समाधान, यह पुंलिंग शब्द है. सरकार, यह स्त्रीलिंग शब्द है. संस्कृति, यह स्त्रीलिंग शब्द है. वचन बदलिए. परीक्षा, परीक्षाएं. संस्था, संस्थाएं. दिशा, दिशाएं. भविष्यकाल में बदलिए. यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, यह जानकर मुझे प्रसन्नता होगी. हुई भविष्यकाल में होगी में बदलेगा. हिंदी से यह काम साध्य हो गया, हिंदी से यह काम साध्य हो जाएगा. हिंदी भारत की गरिमा का प्रतीक है. हिंदी भारत की गरिमा का प्रतीक होगी, है, होगी. हिंदी से कई रोजगार हमें मिलते हैं. हिंदी से कई रोजगार हमें मिलेंगे. शुद्ध कीजिए. वह पागल आदमी हो गया, वह आदमी పాగల్ हो गया कहना है. वह आदमी पागल हो गया, ఆ మనిషి పిచ్చివాడు అయిపోయాడు. भाई बहन जा रही है. भाई बहन जो है वह द्वंद्व समास शब्द है, यानी क्रिया पुंलिंग बहुवचन में होगी. भाई बहन जा रहे हैं. मुझे गुरुजी से पढ़ाओ, मुझे गुरुजी से पढ़वाओ. वह बड़ा चालाक है, वह बहुत चालाक है कहना है, बड़ा नहीं कहना है, वह बहुत चालाक है कहना है. तमाम देश भर में यह बात फैल गई. देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई. पर्याय शब्द लिखिए. भाषा, भाषा के पर्याय शब्द होंगे बोली, जबान, वाणी. समाधान, इसके पर्याय शब्द होंगे संशय दूर करना, संकट को दूर करना, समस्या का निराकरण. संकल्प, इसके पर्याय शब्द होंगे दृढ़ निश्चय, दृढ़ विचार, पक्का इरादा, प्रतिज्ञा. उपसर्ग पहचानिए. सकुशल, इसमें उपसर्ग है सा. अनुक्रम, इसमें उपसर्ग है अनु. अनुचित, इसमें उपसर्ग है अन. प्रशिक्षण, इसमें उपसर्ग है प्रा. संविधान, सम. संचालन, उपसर्ग होगा सम. सुविकसित, उपसर्ग होगा सु. योगदान, इसमें उपसर्ग है योग. प्रत्यय पहचानिए. भारतीय, इसका प्रत्यय है ई.
जीविका, इसमें प्रत्यय है इका। एकता, एक प्लस ता यानी ता जो है वह प्रत्यय होगा। राष्ट्रीय, ई। शाब्दिक, इक। आपसी, ई। वार्षिक, इक। खुशी, ई। भारतीय, ई। विलोम शब्द लिखिए। प्रिय यानी लवेबल, इसका विलोम शब्द होगा अप्रिय, अनलव्ड। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, इसका विलोम शब्द होगा परतंत्रता यानी स्लैवरी। बढ़ना, इसका अर्थ होगा टू इंक्रीज, तो इसका विलोम शब्द है घटना, टू डिक्रीज। रोशनी यानी लाइट, इसका विलोम शब्द होगा अंधेरा, डार्क। जोड़ना, टू कनेक्ट, इसका विलोम शब्द होगा तोड़ना, टू ब्रेक। समझ, इंटेलेक्ट यानी सेंस, इसका विलोम शब्द होगा ना समझ यानी स्टूपिड। विकसित, डेवलप्ड, इसका विलोम शब्द होगा अविकसित, अनडेवलप्ड। शोभित यानी ब्यूटीफुल, इसका विलोम शब्द होगा अशोभित यानी अनअट्रैक्टिव। राष्ट्रीय यानी नेशनल, इसका विलोम शब्द होगा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। ज्ञान, नॉलेज, इसका विलोम शब्द होगा अज्ञान, लैक ऑफ नॉलेज। साध्य, प्रैक्टिकेबल, इसका विलोम शब्द होगा असाध्य, इम्प्रैक्टिकेबल। कुशल, इसका स्किल्ड यानी इसका विलोम शब्द है अकुशल, अनस्किल्ड। एकता, यूनिटी, इसका विलोम शब्द होगा अनेकता, डाइवर्सिटी। स्वदेश, मदरलैंड, इसका विलोम शब्द होगा विदेश, फॉरेन लैंड। प्राचीन यानी एंशियंट और ओल्ड, इसका विलोम शब्द होगा अर्वाचीन या नवीन यानी मॉडर्न और न्यू। संज्ञा शब्द पहचानिए। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इस वाक्य में पशु पक्षी और भाषा ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द होंगे। तुम आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा में हिंदी का चयन करो। इस वाक्य में पढ़ाई और भाषा हिंदी ये तीनों जो है संज्ञा शब्द होंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, स्वास्थ्य जो है वह संज्ञा शब्द होगा। सर्वनाम शब्द पहचानिए। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। इस वाक्य में मैं जो है वह सर्वनाम शब्द है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस वाक्य में हम जो है वह सर्वनाम शब्द है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस वाक्य में हम जो है, हम और अपने जो है ये दोनों शब्द सर्वनाम शब्द होंगे। विशेषण शब्द पहचानिए। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस वाक्य में अलग अलग जो है वो विशेषण शब्द है। आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। इस वाक्य में नए नए और प्रमुख ये दोनों विशेषण शब्द हैं। सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इस वाक्य में सारा जो है वह विशेषण शब्द होगा। क्रिया शब्द पहचानिए। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है, यह क्रिया शब्द है। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, तो यहाँ पर कहना जो है वह क्रिया शब्द होगा। उसका प्रदर्शन कक्षा में कीजिए, तो कीजिए जो है वह क्रिया शब्द होगा। बच्चों, इन व्याकरण अंशों को अपनी अपनी किताबों में लिख लीजिए।